हेलो हेलो। हे नमो नमो गुरुदेव जी। मैं धरूं चरण में शीश, परम संत रविदास जी वित पूर्ण विश्व विष। हे हाथ जोड़ विनती करूं, मैं करूं प्रणाम अनंत। मेरी पल पल खबर ले लियो, सतगुरु समनदास जी अनंत। सतनाम सत्संग जी जामा गामा जी मास्टर जी मेरे यो। और भाई जोड़े पर तू ध्यान रख, अपने घर भी ना जाएगा जी। एकदम मम्मी यही बताओ मास्टर जी घर नहीं जाना। आपकी आवाज हाँ। दुनिया में ऐसा कहाँ सब है का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब है का नसीब है। मिले बिन साथ संग, मिले बिन साथ संग किसे ना यजीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब है का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब है का नसीब है। मिले बिन साथ संग, मिले बिन साथ संग कितना अजीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब है का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब है का नसीब है। चंदा को धोकर कोई बेटा चढ़ावे, गंगा पे जाकर कोई मार मारना। चंदा को धोकर कोई बेटा चढ़ावे, गंगा पर जाकर कोई मार मार नावे। मन में न लावे, मन में न लावे नाम तो गरीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब है का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब है का नसीब है। मिले बिन साथ संग, मिले बिन साथ संग कितना अजीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब है का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब है का नसीब है। चंडा माड़ी मसाणी देवी दुर्गा को पूज रही है। अभी नौ औरतें चले हैं, 9 देवियों के व्रत रखे हैं। तो उन व्रतों के रखने से भी कुछ नहीं फायदा है। जो व्रत 9 औरतें तुमने रखे हैं, 9 देवियों के तुमने 7-8वां व्रत खोले है। उन देवियों के व्रत खोलने में, व्रत रखने में भी कोई फायदा नहीं है। नुका चंडा को धोखा कोई भेंट चढ़ावे, नुका कोई देवी दुर्गा को पूज रहा, कोई बच्चे को पूज रहा। अब किसका क्या ठेक बकरे का, किसका क्या ठेक सूर का। अब खाते हमारे कान से कतर है, नुका कान से कतर
करके देवी को चढ़ा दे भला कान खाओगी वाह कान खाओगी क्या बात देवी सूर के या उस बकरे के। तो इसलिए कोई नहीं खाता जीव कोई मर गया तो उसका कौन खाओगा उसका तो हम ही सिंगवाएंगे फिर। कोई देवी खाती हुई देखी सूर को या बकरे को खाती तुम देखी कौन सिंगवावे उसे हम ही तो सिंगवावे उसे। चंदा को धोखा कोई भेंट चढ़ावे और गंगा पर जाकर कोई मोड़ा मार नहावे। अब भाई माँ बापू को तो पानी पियाता नहीं कावड़ लेकर चढ़ला बम 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 चल रही काम माँ बापू को पानी नहीं पियाया कावड़ चल रही बम 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 बम। ये उस बम बम करे था कोई फायदा नहीं जी माँ बापू को पानी नहीं दिया। एक जगह हम जा रहे मास्टर एक जगह हम जा रहे थे एक जैसी बेचारी बुढ़िया सी बैठी होता जाता बेचारी पर कुछ नहीं। इसका एक पुत्र था थे तो उसका 3 2 घर बाहर के बोले थे कि वो बेचारा रंडवा कुआरा जैसे बोल रहा वो उसमें था। वो अपनी माँ को कह रहा मेनू पड़ोसी का बैठे थे उसे कह रहा माँ हाँ पैसे दे दे। तो कह भाई बेटे कहीं के अब नहीं पैसे दे दे तू उन्होंने पूछा अब उन्होंने तो बता कहीं गए दूं अगली बार रहनी मुझे वहां हरिद्वार से क्या बोल रहा है कवड़ कवड़ भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं कवड़ लिया चाहे किसी के कुछ ही लिया भाई मेरे पास तो खाने का सांझ को उसी के लिए पैसे है सांझ को आटा आवागा साग सब्जी भी आवागी भाई ये पैसे पड़े मेरे पास। अरे भाई कहाँ था दूं मैं अगना पैसे ला यानी जबरदस्ती कर रही अपनी माँ के साथ उसने जिब नहीं माँ पता पैसे मिले नहीं माँ पता पैसे मिले तो उस लड़के ना क्या जुल्म माँ के साथ करा बैठी बैठी का लात मारी अनुगा सभी पैसे नहीं देती। ये मेरे खुद आंखों की मंजू नहीं आगे भाई मैं दूसरों की मेरी खुद आंखों की देखी हुई घटना है उसका बैठी बैठी माँ का लात मारी सभी पैसे क्यों देती तू। और जा रहा हूं कावड़ लेकर किसकी कि माँ के बापू की कावड़ लाऊंगा मैं जल चढ़ाऊंगा अल्लाह तुम्हारा भीख में। तो ऐसे कावड़ लेने से कोई फायदा। अरे न मारे जो मारिया चमारिया है ना चमार भाई बंधु साहब है सारे यदि किसी अपने लमडे को बिगाड़ना ना बिगाड़ना जिसकी आदत खराब करने बिगाड़ना भाई एक साधन है बिल्कुल पक्का बिगाड़ने का उसे सीधा कवड़ में भेज दो ना बिगड़ा हुआ उन 14 5 7 दिन में वो बिगड़ा हुआ ना है तो भाई हमारी नाक काट दियो। क्यों भांग वहां बजा सुल्पा वहां बजा भांग धतूरा वहां पिए जा और क्या कहा अब घोड़े का प्रसाद बम बम घोड़े का प्रसाद बम बम ये चला। भोले ने कभी भांग नहीं पी इस बात का भी वर्णन है भोले ने कभी भांग नहीं पी। क्यों भोले को सतयुग का प्राणी बतावा अब पहला हो गया। और जो भांग की जो प्रजाति उत्पत्ति हुई है वह 1450 वर्ष पहले की है अमेरिका में हुई पैदा विदेशी प्रजाति है इसकी विदेशी प्रजाति है जो बायोलॉजी पढ़ रहा हो वो उसको उठाकर देख लियो। जो भांग की प्रजाति है वह 1450 वर्ष पहले की है और उसे बतावा कहीं 50,000 या 5,000 साल पहला घोड़ा हो गया तो कहीं भी मेल नहीं खाता। अब भोले ना भांग पी या भोले ना भांग खाई तो इसलिए कहीं भी कॉम्बिनेशन नहीं है इसका फिर भी हम भांग पिया रहे। क्यों हम तो अपनी आदत बिगाड़नी ना। तो इसलिए माँ बाप की सेवा जो बच्चा कर ले जाएगा ये गुरु की तरफ से गारंटी है। माँ बाप की जो सेवा बच्चा कर ले जाएगा वो पढ़ाई लिखी में परफेक्ट होगा माइंड उसका विकसित होगा माइंड तरोताजा होगा जो माँ बाप की सेवा कर ले जाएगा। क्योंकि प्रथम गुरु माँ बाप है। पहली जो शिक्षा मिलती है वो माँ से मिलती है दूसरी शिक्षा बाप से मिलती है और दोनों को हम नकार रहे दोनों को इलाज गुस्से बजा रहे तो खत्म हो गया मामला। चाहे हम फिर वकील डिग्री कहीं कुछ भी कर लो कुछ नहीं है वो। तो इसलिए हमें पहला माँ बाप की सेवा करनी है
नुगा चंडा को धोखा कोई भेंट चढ़ावे और गंगा पर जाकर कोई मल नहावे और वहां जाकर गोते लगाकर खूब रगड़े पर मन को नहीं रगड़ते, मन को नहीं साफ करते, मन में गंदगी है। तो इसलिए रविदास जी ने भी कहा मन चंगा कठोती में गंगा। वह शुद्ध मच्छी क्यों ना हो जाती? पानी में रहते रहते यदि पवित्र हो जा, पानी में रहते रहते यदि आदमी पवित्र हो जा, नागा पवित्र हो जा, तो मच्छी क्यों ना पवित्र हो जा जो 24 घंटे गंगा में ही रहे। वह मच्छी पवित्र क्यों नहीं होती जो गंगा में ही रहे? उसमें बलगन से बाहर लाऊंगा से डांड मारेगी, मारेगी नहीं मारेगी। तो इसलिए नहाने धोने से भी कोई फायदा नहीं है। मन का मैल, मन का शरीर, मन से धोना पड़ेगा। मन चंगा कठोती में गंगा। नुका गंगा पर जाकर कोई मन आवे और मन ना लावे। सतनाम तो हमारे करीब है। ये सतनाम सतगुरु महाराज रविदास जी ये हमारे करीब है, जो उनका भजन सुमरण में रहेगा। तो इसलिए कहा दुनिया में ऐसा कहा सब है का नसीब है, दुनिया में ऐसा कहा सब है का नसीब है। मिले बिन साथ मिले बिन साथ कितना अजीब है, दुनिया में ऐसा कहा सब है का नसीब है, दुनिया में ऐसा कहा सब है का नसीब है। हम भिखारी है इस जगत में, हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि धनवान हमारे पास है, ये सब नश्वर है। तो श्रेष्ठ धर्म कौन सा है वो बताया। हे बने कर भिखारी जो तू आवे सत्संग में, माला माल कर दे गुरु पले और छीन में। बने कर भिखारी जो तू आवे सत्संग में, माला माल कर दे गुरु पले और छीन में। नाम कदाने ले ले, नाम कदाने ले लो, गुरु तो अमीर है, दुनिया में ऐसा कहा सब है का नसीब है, दुनिया में ऐसा कहा सब है का नसीब है। मिले बिन सत्संग, मिले बिन सत्संग कितना अजीब है, दुनिया में ऐसा कहा सब है का नसीब है, दुनिया में ऐसा कहा सब है का नसीब है। बनकर भिखारी जो तू आवा सत्संग में, माला माल करदा गुरु पले और छीन में। ऐसा कोई धनाटा नहीं है संसार में, ऐसा कोई दाता नहीं है इस संसार में जो किसी को माला माल करता है। इस पूरे संसार में, पूरी कायनात में कोई ऐसा धनवान नहीं है जो किसी को धनवान करता है।
ऐसा धनवान सिर्फ है सृष्टि में, वो सतगुरु महाराज है। और वो धन कौन सा है? वो धन है नाम का। जिसके पास नाम का धन है वही सर्वश्रेष्ठ धनी है। क्योंकि मीराबाई जो थी, सहजो जो थी, झाला जो थी, ये सब धनवान थी। क्योंकि राजाओं की लड़की थी, राजाओं का ब्याह गई थी, तो धनमाल की कोई कमी नहीं थी। परंतु वो कह रही कि हम निर्धन हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। हम निर्धन हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। और जब से हमने सतगुरु रविदास महाराज की शरणा संगत ली है, सतगुरु रविदास जी का शब्द लिया है, नाम लिया है, तो हम सभी धनों से श्रेष्ठ धनी बने। क्योंकि कहा पायो री मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। नुको ऐसी वस्तु अमोलक जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है वस्तु, नुको सतगुरु ने दी मुझे, जो सभी धनों से सर्वश्रेष्ठ धनी है। तो इसलिए ये भी धन नसीब वालों को ही प्राप्त हो, जो गुरुमुखी बनना चाह। पर गुरुमुखी कोई नहीं बनना चाहता। क्यों? रविदास महाराज का, समनदास महाराज का स्पष्ट उपदेश था, अंडा शराब इनको छोड़ दो, शराब अंडा और इनका मारो डंडा। महाराज समनदास जी का, रविदास जी का यही उपदेश है समाज को कि शराब अंडा इनका मार दो तुम डंडा। पर डंडा नहीं मारता, वो थम्सअप सी उसकी मुंडी पकड़ कर जावा, गुस्से में सूट कर अगला भाई ले तू दे तू, ले तू दे तू। और अपने जाकर का झुट्टा नहीं पी सकता, अपनी बहू का झुट्टा नहीं पी सकता। और वहां चाहे 10 बैठे हो, चाहे वो बलार का हो, चाहे जाट का हो, बनिया का हो, ब्राह्मण का हो, चाहे किसी का भी हो, है बाजा बाजा तो अरे क्या कर गिलास बस नहीं देता घर का। यानी क्या उसे बिना धोए हुए गिलास को मत भी शराब को पी ले, पर अपनी बहू का झुट्टा पानी नहीं पी सकता, अपने जागतों का जो पैदा करा उनका झुट्टा पानी नहीं पी सकता, पर दुनिया के झुट्टे गिलासों में वो शराब तो पी लगा। लेकिन तीसरी गली में क्या कहा गुरुजी फिर? तीसरी आ रही, 2 तो कह दी। तो इसलिए हमें जो प्राप्त होगा, जो हम धनमाल कमाएंगे, वो हम नाम सा कमाएंगे। यदि नाम होगा तो हम धनी बन जाओगे, यानी सारे भी निर्धन बैठे। गुरु शब्द जिसके पास है वही धनवान है, चाहे वो किसी भी गुरु का शिष्य है। क्योंकि गुरु अपना शब्द देता है, नुका वचन ही शब्द है, शब्द ही गुरु है। जिसने गुरु का वचन धारण कर लिया, गुरु के वचन को मान लिया, तो सब शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु वचन गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु। और जिसको गुरु शब्द की प्राप्ति हो गई तो तब गुरु मिलेगा। आनी बाजा हमने तो गुरु बना रखा जी, हमने तो गुरु बना रखा है, हमने गुरु बना रखा। अरे गुरु कहाँ तो बना रखा, गुरु तो बना ही नहीं। क्यों वचन तू मानता नहीं, शब्द तेरे पल्ले है नहीं, तो गुरु कहाँ से बन गया? काला कोस गुरु बसत है दीना सुरत पठाई, और शब्द तुरिया हंस होता है छिन जावे छिनाई। जब वो वचन मा लगा, शब्द में मिल जाएगा, गुरु बना लगा, तब ओत प्रोत हो जाएगा, तब गुरु में शिष्य मिल जाएगा। तो उस नाम को, उस वचन को, उसको हमें जब मिलेगा, जब हम सत्संग लेंगे, गुरु वचन लेंगे, गुरु का नाम सुमरण करेंगे, जब मिलेगा। अन्य तो भाई नसीब वालों को तो ये सत्संग भी नहीं मिलता। गुरु नाम के और वचन की तो बात क्या कही, तो कहा दुनिया में ऐसा है कहाँ सब है का नसीब है, दुनिया में ऐसा है कहाँ सब है का नसीब है। मिले पेन साथ संग, मिले पेन साथ संग, कितना गरीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सब है
का नसीब है, दुनिया में जहाँ कहाँ सदय का नसीब है। आखिरी में हाँ स्वामी समन दास जी सैन लखावे, बिन बिन करे हमें ज्ञान बतावे। तो ऐसे जगत में रविदास जी के बाद में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज है इस समाज में, जिन्होंने पल भर में सैन रखा दी और इस जीव को तार दिया। अन्यथा भाई हम कबीर पंथी भी हो लिए, नानक पंथी भी हो लिए, नाथ पंथी भी हो लिए, हम सब पंथों में हैं, पर जो असली चमड़े का जो ज्ञान कराया ना वो रविदास जी के बाद में सतगुरु स्वामी समनदास जी ने कराया। चमारों को सिद्ध कर दिया कि हम चमार हैं, अन्य और तो सारे कबाड़ा, असली हम हैं। क्यों कहा? सभी चमार जिया जून का आता, चेतन ब्रह्म चाम में ही रहता। सभी चमार है चोला चाम का, भजन नहीं कुछ काम का। चेतन चाम से होत नारा, सब ठाठ माटी का सारा। और चाम की उत्पत्ति चाम का वारा, कौन पंडित चाम से न्यारा। और चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी। और पंडित क्या हुए अभिमानी, पंडित पिंड की सार न जानी। और तू चमार पंडित सुन भाई, पंडित को कह रहा कि तू भी चमार है। पंडित को रविदास जी ने कहा तू भी चमार है, नुको तू चमार पंडित सुन भाई। और नुको या तवचा चाम की उतार मेरे भाई। नुको जो चमड़ी है ना तेरे गाथ पे चमड़ी जिसमें तू बोल जा, नुको उसको उतार का फेंक दे यदि चमार नहीं है। नुको तू चमार पंडित सुन भाई, और तमसा चाम की उतार मेरे भाई। और सतगुरु सैन समझा भाई, दास रविदास क्या समझे। तो रविदास जी ने तो चमार को सिद्ध कर दिया कि पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरी खलकत, पूरी दुनिया सभी चमार है। जो चमड़े में बोल रहा ना, जो चमड़े में बोल रहा, जो इस देह में, इस कान में बोल रहा, वही चमार है। यानी ब्राह्मण है, गर्दन से ऊपर ब्राह्मण बताया, खोपड़ी को फोड़ गली को, खोपड़ी को फोड़ का पर को लिकड़ो, मारे माँ को क्यों लिकड़ जा। अक्षत्रिय है, भुजाओं में बताया ब्राह्मणों ने कि भुजाओं में क्षत्रिय है, तो भुजाओं को फोड़ कर लिखो, मेरे वाले में क्यों लिकड़ जा। मेरे पाँव तो क्यों जा रहा बोलो है नहीं, मेरे में क्यों लिकड़ जा। फिर तीसरा वेद से बताया यू पेट, पेट को वेद से बताया, रुको इस पेट में को फोड़ कर लिकड़ो, मेरे में क्यों लिकड़ रहा शूद्र, क्योंकि शूद्र इन्होंने तगड़ी सा नीचे नीचे बताया। तो इसलिए रविदास जी ने कहा कि जनन करता भी हम सबके हैं, सब पैदा हम न कर रखे। शूद्र मत पैदा सब हो रे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, कोई सा भी हो, नुको तगड़ी से नीचे नीचे सब आवे सब जावे। नुका उल्टा आवे उल्टा जावा, उल्टी राह बताई। रविदास जी ने कहा उल्टा जावा उल्टा आवा, उल्टी राह बताई। और कहीं रविदास सुनो भाई दिशा दो, उलट कर देखो आपे में आप समाई, नुका आपे में आप ही है। ये इनको आना है, इनको जाना है, इस सब अगर बताओ कहाँ को आना है, कहाँ को जाना। तो रविदास जी ने तो आपको ठोस होता दिया, और किसी मिशन में, किसी पंथ में नहीं आपको दर्शाया गया, नहीं आपको बताया गया। क्योंकि समनदास जी से पहला हम कबीर पंथी भी थे, नानक पंथी भी थे, घीसा पंथी भी थे नहीं थे, हैं? और भाई नाथ पंथी भी थे। ना तो किसी नाथियों ने ज्ञान करा भाई वो तुम चमार हो। आज भी हर मिशन में, चाहे वो राधा स्वामी हो, निरंकारी हो, हंसादत्सी हो, धन धन वाले हो, कोई सा मिशन को माँ बाप लोगों को चमारों को ज्ञान नहीं करा जाता। अब तुम चमार हो,
जिस दिन रविदास जी का ज्ञान इन मिशनों में, इन धर्मों में, इन पंथों में करा दे जाएगा ना, उधर इनकी लुटिया डूब जाएगी। क्योंकि ये है तलवार पन्नीधार की, और जिस पर चल जा काट सी चली जाती है। तो इसलिए रविदास महाराज का जो सत्संग है वो इसलिए ही नहीं लेता कोई। क्यों? एक तो वही है कि शराब अंडा और इनको मार दो डंडा बार और डासी धमसी, अंडा मीट मछली सुल्फा गांजा भांग धतूरा सबको खत्म कराया महाराज रविदास जी का, महाराज जी का सत्संग। जी पर कोई बंद लगाता नहीं, इसलिए महाराज ने कहा देगा सत्संग हमारे पर फूकता नहीं। और जो ले भी ले खिंचाता नहीं सा कर दे, और किसी का जक्का तो उथल जाओ, किसी की भैंस मर जाओ, किसी का लोहारू सटक जाओ, किसी का घर में ओल सो जाओ, पड़ोसन फटावगी उसकी चुगलदुत्ती भी हो मेरे में, पड़ोसन फटावगी और कहेगी आखे वो क्या करा, अरे के बता मैं तो लमडा मर गया, मैं तो भैंस मर गई, हथनी की हथनी थी, पाली परवस वाली चली गई, रोती बताओगी, और वो चुगलदुत्ती फट आ गई। देख ये शौक देख देख, अब क्या देखूं अग्नु देख, जीव तो तब ना सत्संग लिया ना, सत्संग सा नुका जब तक तुमने सत्संग लिया ना, सत्संग जीव से थारा बेड़ा गर्क हो जा, नुको सत्संग सा जो कर लिया ना थारा बेड़ा गर्क हो जा, और सत्संग छोड़ दे यदि सुधार करना, यानी चुगलदुत्ती भी नहीं हो हटाओगी ससिम जान। और जब तक तुमने सत्संग देने का ज्ञान बताओ मुझे ज्ञान दास जी, मुझे ज्ञान दास जी गुरु पे अधीन है, दुनिया में ऐसा कहा सब का नसीब है, दुनिया में ऐसा कहा सब का नसीब है, मिले तेन साथे संग, मिले तेन साथे संग कितना अजीब है, दुनिया में ऐसा कहा सब का नसीब 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 है। बोलो साधु सतनाम।